आते हैं अमेरिका की टेंशन के ऊपर। जो इस टाइम अमेरिका को टेंशन बनी है कि भाई हमने तो सारी जिंदगी लड़ा दिया इंडिया चाइना को, पाकिस्तान को कभी यूज किया या कभी नहीं किया जैसे भी, लेकिन अब इंडिया चाइना के रिलेशन देखने में जो आ रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसके बाद बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, क्या कहना जानते हैं कि दुनिया अमेरिका को डंपिंग यार्ड समझ रही है। Right, and we're a dumping ground. We're like a garbage can for the world. That's what's happened. ये बयान अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सारे मसाले मौजूद हैं। बस इंतजार है 5 नवंबर का, जब दुनिया के इस शक्तिशाली देश को उसका नया राष्ट्रपति मिलेगा। इस टाइम दुनिया में दो ही ताकतें जो ऊपर जा रही हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी वो आबादी वाला मुल्क है, एक दूसरा है। पहले चाइना था, अब इंडिया हो गया बड़ी आबादी वाला मुल्क। ठीक है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अगर ये दोनों मिल गए तो इनकी हाँ में पूरी दुनिया की हाँ होगी और इनकी ना में पूरी दुनिया की ना होगी। भाई दुनिया की आधी आबादी एक तरफ हो जानी। अब लव यू फॉरएवर। अमेरिका को टेंशन है, वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, उसको टेंशन है कि यार इंडिया की और चाइना की दोस्ती हो रही है। अगर इनकी दोस्ती होगी तो हम किधर जाएंगे? अब वो पाकिस्तान को यूज करेंगे। अच्छा, और पाकिस्तान फिर कहेगा मैंने नोट वहाँ मेरा वोट बने, हालांकि डॉलर दिखाओ। ज़ाहिरी बात है, अब ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, स्यापा ये है कि ये हमसाया, इसने इधर ही रहना है, इसने कहीं नहीं जाना। वो जो हमारा दूसरा दोस्त आ रहा है ना, उसने अपना काम करके चले जाना। दुनिया में जितनी बड़े बड़े पीस मायदे जो हैं, जो करवाता है, वो कौन करवाता है? अमेरिका। जी बिल्कुल। अब अमेरिका की इसराइल मान लेगा, ईरान नहीं मानेगा। अरे रुको जरा, सबर। एक कंट्री है इंडिया। ठीक है, इंडिया ईरान भी मानता है, इसराइल भी मानता है। इंडिया अगर अंदर स्टेप ले तो इन दोनों की सुलह करा सकता है, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आता। हम जो पाकिस्तानी है ना, हमारा दिमाग की बत्ती बंद है। ठीक है, एजुकेशन नहीं है। अब मैं सिंपल आपके चैनल। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। पे आके अस्सलाम वालेकुम बाद नमस्ते और सत श्री अकाल कहता हूँ। मेरे नज़दीक ये ग्रीटिंग्स है, और अगर इसका स्वाब होगा तो मुझे होगा, अगर मुझे इसकी सजा मिलेगी तो मुझे मिलेगी मेरी कब्र में। बट मुझे यहाँ पे फतवे लग रहे हैं। आपको पता है कि मुझे उन्होंने कितना क्रिटिसिज्म किया और मुझे कह दिया तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो, दोबारा इस्लाम कबूल करो, सदका दो, ये करो, वो दो, कफारा दो। कुछ लोग कहते हैं कि ये पोलियो के कतरों के अंदर ना यहूदियों ने कुछ ऐसा डाल कुछ ऐसा मिला दिया कि इनकी नस्ल ना पड़े। और भाई उनको पोलियो में डालने की जरूरत नहीं थी। ये जो आप दिन भर कोक पीते हो ना, वो उसमें डाल देते। हद हो गई है। अब आप मुझे गुस्सा दे। मीर अली ढिल्लू भाई, कुछ दिन पहले इनके साथ एक प्रोग्राम किया था। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला कि मीर अली ढिल्लू भाई को फिर से लेकर आया जाए और इनकी ओपिनियन ली जाए। आज हम बात करेंगे 2-3 चीजों के ऊपर कि अगर जंग की बात करें, इसराइल और फलस्तीन, गजा, ये जंग स्टार्ट हुई 1.5 साल पहले। इस टाइम गजा का इतना जिक्र नहीं किया जा रहा, शायद फलस्तीन का शायद इतना जिक्र नहीं किया जा रहा जितनी ईरान और इसराइल की जंग आ गई है सामने। इस मामले में अब कौन फंस चुका है? क्या इसराइल ईरान के हाथों फंस चुका है या फिर ईरान इसराइल के हाथों फंस चुका है? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में इलेक्शन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट या अमेरिका की गवर्नमेंट परेशान नजर आ रही है इंडिया और चाइना की दोस्ती को लेकर। क्या इसके ऊपर मीर अली ढिल्लू भाई की ओपिनियन है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं, ये जंग स्टार्ट हुई जी, फलस्तीन, गजा, इसराइल। ठीक है, इधर बच्चे बच्चे को बताया जा रहा था फलस्तीन में जुल्म, फलस्तीन में, गजा में जुल्म। अब तो वो भी नहीं बताया जा रहा, ना ही जिक्र किया जा रहा पाकिस्तान में सच। लेकिन अब ये जंग ईरान और इसराइल की आ पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे? कभी यहाँ से अटैक, कभी वहां से अटैक। क्या आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखते हैं? आने वाले टाइम में मुश्किल में ईरान फंसने वाला या इसराइल? आने वाले वक्त में मेरी ओपिनियन ये है कि माजरत के साथ कहना पड़ता है, लेकिन जो नजर आ रहा है वो ईरान फंसेगा। ठीक है, और कैसे? बल्कि ईरान फंसता जा रहा है। अच्छा, अब आपने कह दिया कैसे ये समझाने के लिए। ये ईरान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमानिस्तान है, ये फिर कोई स्थान है, और यहाँ पे अजरबैजान है। ठीक है जी। यहाँ पे उसके इराक है, यहाँ पे उसका सऊदी है। अब ईरान एक शिया स्टेट है, मुस्लिम्स में शिया और एंटी शिया चलता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी स्थान है, तुर्कमानिस्तान, ये सारे इधर से ईरान यहाँ से घिरा हुआ है एंटी शिया से। इधर इराक है, इराक में इसकी रिट है, और इराक के नीचे है सऊदिया, और सऊदिया भी एंटी शिया। सऊदिया और ईरान की दोस्ती नहीं है। ईरान मुसलमान भाइयों ने घेर लिया उसको चारों तरफ से, तो घिरा हुआ तो ईरान है। और आने वाले वक्तों में मुश्किल तो ईरान को ही आनी है।
ठीक हो गया। नजर आ रहा है ना। अब ये इससे बड़ी मिसाल के आप मैप खोल के देख लो, ठीक आप है। मैप खोलोगे आपको समझ आ जाएगी ईरान के इर्द गिर्द जितने मुल्क है मुस्लिम्स है लेकिन वो उसके खिलाफ है। ठीक हो गया। तो जाहिर बात है वही फंसता नजर आ और रहा है। अब तक अगर देखें कि कितना नुकसान इसराइल को हो गया, लो जी जंग तो हो गई, अटैक यहाँ से भी हुआ वहां से भी हुआ, स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ईरान ने अभी फिर वार्निंग दे दिया कि हम इसराइल के एक एक शहर के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन पहले जो अटैक किए उससे इसराइल को क्या नुकसान हो गया, और ईरान के ऊपर जो अटैक किए गए कितने लीडर्स और कितने लोगों की जानें गई और क्या नुकसान मैं हुआ। बताता हूँ आपको, जंग जो होती है ना दो मुल्कों के दरमियान, हमेशा वो मुल्क जंग हारता है जिसकी अवाम को नुकसान हो। अच्छा। इसराइल में अगर कोई ईरान मिसाइल वगैरह मारता भी है ना तो उसकी आवाम को नुकसान नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम, उसके बदले में ईरान की आवाम को ज्यादा नुकसान होता है। और अगर आप पिछले 2 साल 3 साल की हिस्ट्री देखें ना, ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की जितनी बड़ी शख्सियत थी ना, इसराइल ने टारगेट, बड़े लीडर थे, बड़े लीडर थे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। टेक्नोलॉजी नहीं है, इसराइल के पास पैसा भी है। ये है। सारे वार हेड जो बनते हैं पैसे से बनते हैं। अभी कल उसने अटैक किया, वो कितने जहाज से आपको पता है जिन्होंने जाकर ईरान में अटैक किया है? ठीक है, तकरीबन 150 के करीब, 140। अब 150 फाइटर जेट्स उसने उड़ाए हैं। उसने और 4 सिर्फ और घंटे के सिर्फ लिए। सिर्फ उसने अपनी पावर दिखाई और उसके पास फाइटर जेट्स वो है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल ये इनकी जनरेशन होती है, 4th जनरेशन, बिल्कुल, 5th मैं समझ जनरेशन। रहा हूँ। अगर उसने 4th जनरेशन उड़ाए हैं ना तो ईरान के ऊपर उड़ाए हैं, ईरान के पास उसके मुकाबले के 2 जनरेशन 3 जनरेशन होंगे। ईरान उन 150 में से एक भी नीचे नहीं गिरा सका, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उसने सिर्फ अपना पावर शो किया, दैट्स इट। ठीक हो गया। इसराइल के पास पावर इस टाइम ज्यादा है जो नजर आ रहा है, और वो पता क्यों है? ठीक है, उसके पास एजुकेशन एजुकेशन है। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की है और आप बड़ा फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर, है, जो ये कि अच्छी education। बात है। ठीक है। आप, मैं पता क्यों फोकस करता हूँ, आप स्टडी करो आज से 150 साल पीछे दुनिया को, जिन जिन कंट्रीज ने एजुकेशन में फोकस किया है वो आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। आप कभी कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखो, सेकंड देखो, ये हुई क्यों और इससे फायदा किसको हुआ? जिनको फायदा हुआ वो उन्होंने सबसे पहली तरजीह एजुकेशन को ही दी है, और जो हारे हैं उनके पास एजुकेशन नहीं थी। लेकिन हम जब हारते हैं, जब पाकिस्तान या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें जब नुकसान होता है, हम ये नैरेटिव देते हैं कि भाई वो सब यहूदी सब नॉन मुस्लिम मिल जाते हैं तो इसलिए हमें हार हो जाती है। हमें तो ये बताया जाता है, हालांकि देखा जाए देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्रिश्चियंस थे वो मरे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिश्चियन ही मरे। अब ये जो रशिया की और यूक्रेन की, दोनों क्रिश्चियंस ही लड़ रहे हैं आपस में, क्रिश्चियन ही मार रहे हैं। एक्चुअली सीन ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, हमारा दिमाग की बत्ती बंद है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। अब मैं सिंपल आपके चैनल पे आके अस्सलाम वालेकुम बाद नमस्ते और सत श्री अकाल कहता हूँ, मेरे नज़दीक ये ग्रीटिंग्स है, और अगर इसका स्वाब होगा तो मुझे होगा, अगर मुझे इसकी सजा मिलेगी तो मुझे मिलेगी मेरी कब्र में, बट मुझे यहाँ पे फतवे लग रहे हैं। ठीक है। और शायद आप नोट कर रहे होंगे, मैं तो नोट कर रहा हूँ, आज ये मीर अली ढिल्लू भाई थोड़ा ऐसा बोल रहे हैं कि साथ वाला ना कोई बोले, ओपनली बोलने कोई मसला नहीं, बोल रहा है ये पीस मेकर का रोल अदा कर सकते हैं इंडिया की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी जर्मनी जैसा कंट्री भी ये कह रहा है कि भाई इंडिया पीस मेकर, इसराइल और ये जो जितनी भी जंग चल रही है इसके ऊपर। इवन रशिया यूक्रेन की बात कर लें, रशिया भी कहता है कि भाई हाँ ठीक है हम इंडिया की मानते हैं, यूक्रेन खुद कहता है कि पीएम मोदी चाहे तो ये जंग रुकवा सकते हैं। इसका मतलब है जिधर जंग चल रही है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें? हम क्यों ना करें, मैं तो कर रहा हूँ, बाकी आवाम का मुझे नहीं पता वो करती है कि नहीं। मुझे तो नजर ये आ रहा है कि इस टाइम देखो 2 बंदे लड़ रहे हैं ना, दोनों की सुलह वो करवा सकता है जिसको 2 लड़ने वाले जो ग्रुप है ना दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पे मुझे इंडिया नजर आ रहा है और मुझे कोई कंट्री नजर ही नहीं आ रही। पाकिस्तान का एक तो रोल बताएं इस जंग में, फिर उसके बाद आते हैं अमेरिका की टेंशन के ऊपर, जो इस टाइम अमेरिका को टेंशन बनी है कि भाई हमने तो सारी जिंदगी लड़ा दिया इंडिया चाइना को, पाकिस्तान को कभी यूज किया या कभी नहीं किया जैसे भी, लेकिन अब इंडिया चाइना के रिलेशन देखने में जो आ रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसके बाद बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, अमेरिका की क्या टेंशन बनी बेहतर हो रहे हैं? लद्दाख से चाइना ने अपनी फौज विड्रॉ नहीं की? हाँ की थी। वो क्यों की थी? कि यार वो इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है, उसको समझ आ गया कि इंडिया के साथ लड़ूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यूरोप से जर्मनी इंडिया आ गया सेम डे। ठीक है, क्यों? वो इंडिया के साथ चलना चाहते हैं, आने वाले वक्तों में जहाँ पे इंडिया होगा बाकी दुनिया उसके पीछे होगी, ये नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? इंडिया के पास वसाइल है, सबसे बड़ी बात है मैन पावर है और एजुकेशन है। ठीक है, मेन चीज टेक्नोलॉजी है, अब हर चीज को खुद बना रहा है। ठीक हो गया। आपको पहले बता फिर बड़ी बात ये है कि अगर इंडिया और चाइना मिल जाते हैं और साथ अगर रशिया मिल जाते हैं, क्योंकि देखें रशिया ऐसा कंट्री है जिसकी चाइना और इंडिया दोनों से ताल्लुकात बेहतर हैं, काफी बेहतर हैं। अगर ये तीनों कंट्रीज मिल जाते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ये रोल सब खत्म हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाते हैं ना, फिर दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा और फिर दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी एक और अलग की हो जाएगी।
अब वो अल्लाह जानता है इंडिया का रुपया होगा, अल्लाह जानता है वो चाइना का होता है, अल्लाह जानता है रशिया का होता है। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाते हैं ना, फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा दुनिया में। दुनिया फिर ये एक अलग ही ब्लॉक होगा और दुनिया का मैप भी चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। इस सब में आने वाले टाइम में पाकिस्तान को किस हाँ। जी पाकिस्तान आपने को पहले किस कहा था पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, मुन नोट वहा मेरा मूड बने। पीछे से यही होता आ रहा है ना। अब अमेरिका को टेंशन है, वहां पे इलेक्शंस भी ठीक हैं, है। उसको टेंशन है कि यार इंडिया और चाइना की दोस्ती हो रही है, अगर इनकी दोस्ती होगी तो हम किधर जाएंगे। अब वो पाकिस्तान को यूज करेंगे अच्छा। और पाकिस्तान फिर कहेगा मैंने नोट वहा मेरा मूड बने। हालांकि डॉलर दिखाओ। ज़ाहिरी बात है, अब ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, स्यापा ये है कि ये हमसाया, इसने इधर ही रहना है, इसने कहीं नहीं जाना। वो जो हमारा दूसरा दोस्त आ रहा है ना, उसने अपना काम करके चले जाना। जैसे अफगानी थे, वो हमारे पास आए 30-35 साल रहे, अब चले गए। अब वो हमें वीजा भी नहीं देते और चीजें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने नहीं देते, बकायदा टैक्स लगा दिया उन्होंने। ठीक हो गया। हमसाये के साथ आप बना के रखोगे तो आप पुरसुकून रहोगे। और देखें एक चीज